का ज्ञान अनमोल है, सबसे ऊंचा स्थान। गुरु बिना इस दुनिया में अधूरा हर इंसान। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का वीडियो मैं खासकर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे बच्चों के लिए बनाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे हिंदी समझते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ कलकत्ता से है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो हिंदी में ही बनाना चाहूँगी। और मेरे लिए उनको ये वीडियो दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो इंस्पिरेशनल वीडियो है। हर बच्चों का ये कहना होता है कि मैम हम लोग ब्लाइंड हैं, तो हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं क्योंकि हम लोग ब्लाइंड हैं। तो ये जो उनका जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसको मुझे हटाना है। ये दिखाना है कि साइटेड लोगों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो भी अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो खुद निकालते हैं। तो उस पर ही बात करने के लिए मैंने यहाँ पे एक हमारी श्रोता को लाया हुआ है। तो आज मैं मेरे वीडियो में उनका स्वागत करना चाहती हूँ। तो उनका नाम है प्रगति। तो हाय प्रगति, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। ये मेरा पहला वीडियो है, तो आशा करती हूँ कि दर्शक मुझे समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रगति, आपका स्वागत है और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। तो आप हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को पहले तो आप हाय बोलिएगा। हेलो। तो चलो प्रगति, शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ। तो प्रगति, हम आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रगति प्रकाश सताडेकर है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? बस्तौरा की हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे बच्चे ब्लाइंड हैं, तो आप अपना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, बताइएगा कि आप कैसे हो, कैसे दिखते हो। मतलब आप साइटेड हो, आपको पूरा दिखता है, या फिर आप ब्लाइंड हो? नहीं, मुझे सब कुछ दिखता है। मैं परफेक्ट हूँ, मतलब मुझे कोई मतलब ये डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं है। ओके, मैं परफेक्ट हूँ। अच्छा, तो बच्चों ये है साइटेड पर्सन है, ठीक है, जो हमारे साथ आज जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये कॉलेज गर्ल ही है, हमारे जैसी ही है, यंग है। तो आज हम लोग इसका इंटरव्यू, मतलब मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहूँगी। तो प्रगति, आप कौन से स्कूल में पढ़े हो? मैं पहले ग्रेजुएशन तक, मतलब स्टार्टिंग से मैं होली क्रॉस हाई स्कूल में पढ़ी हूँ। अच्छा, तो होली क्रॉस हाई स्कूल में आप पढ़े हो 10th तक? हाँ, 10th तक। अच्छा, तो वहाँ पे आपको, मतलब ये स्कूल इंग्लिश मीडियम था, मराठी मीडियम था? कौन से मीडियम में आप पढ़े? इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो। हाँ। तो आपको, मतलब आपकी कोई ऐसी स्कूल की जर्नी है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? हाँ, वहाँ तो मुझे मतलब वहाँ हम लोग सिस्टर के, मतलब उसके अंडर में काम, मतलब स्टडी करते थे। तो उधर का मुझे उतना ये नहीं, मतलब वहाँ बहुत ही फन रहता था। सब अच्छी तरह बच्चे पढ़ाई करते थे। उधर उतना टेंशन का ऐसा माहौल नहीं था, मतलब सिस्टमैटिक भी था, स्ट्रिक्ट भी था, मस्ती भी था, मतलब सब चीज आप लोग करते थे स्कूल में। बहुत आपने मस्ती किया है, बहुत अच्छी जर्नी रही है आपकी ओवरऑल स्कूल की, ऐसा आप कहना चाहते हो ना? ओके, तो मतलब स्कूल लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई स्टोरी आपकी नहीं है जो आप शेयर करना चाहोगे हमसे? स्कूल लाइफ में तो उतना ये नहीं था। बाद में जब मैं मेरा तो हायर सेकेंडरी तक पहुंची, मतलब हायर सेकेंडरी के बाद वहाँ से मेरा कुछ थोड़ा स्टार्ट हुआ। तो आप थोड़ा सा पहले ये बताओ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मतलब आप कैसे बिलोंग करते हो, जैसे आपकी घर की जो परिस्थिति है वो कैसी है पहले से? फाइनेंशियल मतलब उतना ये नहीं है, खास नहीं है, मतलब बहुत ही डाउन है। फिर भी हम लोग मैनेज करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में उतना समझ में नहीं आता था। बाद में जब मैं कॉलेज में पढ़ने गई, तब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आया। जो कि आया वो बताती हूँ पहले। कि स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट ईयर तक अच्छा था। बाद में जब वो लॉकडाउन आया तब वो थोड़ा बिगड़ गया, मतलब मेरा भाई ही गुजर गया। तो उसके बाद थोड़ा स्टडी करने के लिए प्रॉब्लम भी आया था। मतलब वो लोगों ने कुछ लोग बोलते थे कि अब तू पढ़ाई मत कर, क्योंकि अब वो नहीं रहा तो तेरे को ही संभालना पड़ेगा ना। अच्छा, वो जो भाई था आपका, वो बड़ा भाई था? हाँ। जो सब संभालता था? हाँ। तो मैं मेरे बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि प्रगति ने जो बोला,
फाइनेंशियल कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, ठीक है। तो उसका बड़ा भाई था जो काम करता था, संभालता था, तब तक उसको कोई टेंशन नहीं था, तब तक वो आराम से पढ़ सकती थी, पढ़ती थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर तक वो अच्छे से पढ़ी। फिर लॉकडाउन आया, ठीक है। तो लॉकडाउन में उसका भाई जो है, वो बड़ा भाई जो है वो गुजर गया। तो तब से जो है उसकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो मैं मेरे बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही जिनकी जर्नी बहुत हार्ड होती है, और जिनकी जर्नी बाद में मतलब पहले से सुखद होती है, पर बाद में जो उनको दुख मिलता है उससे उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम वही जानेंगे कि बाद में जो जर्नी मुश्किल होती है तब उनके मन में क्या कंडीशंस आती है और वो कैसे उससे सरवाइव करते हैं। तो आप बताना चाहोगे प्रगति कि आपके जब भाई गुजर गए तब आपने पहले क्या सोचा था कि आप पढ़ाई छोड़ दोगे? मतलब मैंने पहले ही सोचा था कि मैं पढ़ाई कंप्लीट करूंगी, मुझे ग्रेजुएशन तक करना ही था। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे पापा को बताया कि अभी लॉकडाउन हुआ है तो जॉब भी नहीं मिलते जल्दी। तो मेरे पापा ने क्या किया कि उसका एक फ्रेंड जैसा था कि वो मापसा में ही है, बिजनेसमैन, उसको बोला कि पार्ट टाइम जॉब है तो मुझे दे दो। तो उसने मुझे पार्ट टाइम जॉब, मतलब मैं 3 बजे तक जाती थी और रात को 8 बजे तक छूट जाती थी उधर से। 3 बजे से लेकर 8 बजे तक आप वहाँ पे जॉब करते थे। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। वो 5 साल तक मैं उधर से कंप्लीट कर चुकी हूँ पढ़ाई, ग्रेजुएशन तक मैंने किया उधर से। तो मतलब आपको ये बोलना है कि ग्रेजुएशन तक आपने वहीं पे जॉब किया जहाँ पे आप थे। तो आप बताना चाहोगे कि वो दुकान कौन सा था, मतलब आपने क्या काम किया पढ़ते पढ़ते? हाँ, वो तो कपड़े का दुकान है, वहाँ सब मतलब लेडीज गारमेंट्स का कुछ सब वो मिलता है। तो उधर वो लोग क्या करते हैं, सेल्स का है। तो मुझे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मिला है उधर, सेल्स के वजह से मैंने किया है। अभी कस्टमर का ये मतलब कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेशन करने का वो भी मैंने सीखा। उधर जाके भी मैंने कुछ कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हुआ आपका, मतलब आपने कुछ तो सीखा, उससे भी आपने सीखा। तो बच्चों मैं ये बताना चाहूंगी कि हर एक प्रॉब्लम से हम लोग सिर्फ सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, हम लोग सीखते भी है। ये भी मुझे आप लोगों को बताना है। पहले मैं इंट्रोवर्ट थी, अभी मैं एक्सट्रोवर्ट हो चुकी हूँ। पहले इतना ये नहीं, मिक्सअप नहीं होती थी। अच्छा, ये इंट्रोवर्ट जो है ये हमारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करोगे, मतलब इंट्रोवर्ट क्या होता है? क्या कि मैं किसी के साथ उतना बातचीत नहीं कर सकती थी, मतलब ज्यादा, मतलब कोई भी आया ना मेरे सामने अनजान, तो उसके साथ इतना फ्रेंडली नहीं हो सकती थी। अभी क्या, अभी मैं हो सकती हूँ क्योंकि अभी मुझे उतना एक्सपीरियंस आया ना सबके साथ कैसे बोलने का, कि समझ में आया ना। हाँ, कैसे बात करनी है, कैसा मतलब बिहेव करना है। बच्चों मैं ये बताना चाहूंगी और दर्शकों को भी कि मतलब हमारी लैंग्वेज तो कोंकणी है, तो वो हिंदी में पहली बार ट्राई कर रही है, तो आप उसको समझ के लीजिएगा। खासकर मैं मेरे बच्चों को बताना चाहूंगी, और क्योंकि ये वीडियो खासकर बच्चों के लिए बनाया है तो इसीलिए मैंने उसको रिक्वेस्ट की है कि आप जो है वो हिंदी में बात करो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। फिर आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी? हाँ, मैंने और 2 साल तक मैंने पढ़ाई की, मतलब मैंने M.Com किया उधर तो मैं बहुत ये मतलब थोड़ी कठिनाई थी, क्योंकि पहले मुझे कुछ लोन लेना पड़ा, भरने के लिए भी टाइम लगा क्योंकि भाई नहीं था ना। पढ़ाई के लिए आपको लोन लेना पड़ा? हाँ, पढ़ाई के लिए लोन लिया और उधर मैंने 2 साल पढ़ाई की, कंप्लीट किया मैंने M.Com। और बाद में अभी वो लोन ये करने के लिए मुझे बहुत ही टाइम लगा, अभी तक है, थोड़ा ही कुछ बचा है। हाँ, मतलब अभी भी आप उस लोन को भर रहे हो जो आपने अपनी पढ़ाई के लिए लिया था, पर आपने हार नहीं मानी, आपने हार नहीं मानी, पढ़ाई शुरू ही रखी, जारी ही रखी है। तो जो जब आपने M.Com किया उसके बाद क्या आपको अच्छा रिजल्ट आया, मतलब आपको जॉब मिला तुरंत या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर ट्राई कर रही हूँ मैं, देखती क्या होता है। तो देखो बच्चों, यही मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी को भी तुरंत कोई भी चीज नहीं मिलती है। अभी इसके पास सब चीज है, ये सब कर सकती है, ये साइटेड है, फिर भी अभी तक वो जॉब के लिए ट्राई कर रही है। तो आप फिलहाल कहाँ पे जॉब कर रहे हो? अब मैं मापसा में काम कर रही हूँ, मतलब उतना भी ये नहीं है वो, पर फिर भी वहाँ भी सेल्स ही कर रही हूँ। हाँ, मतलब आप अभी भी कपड़ों की दुकान में ही काम कर रहे हो।
पर इतना वो पढ़ने लिखने के बाद भी अभी भी वो हार नहीं मानी है, उसने वो कपड़ों की दुकान पे काम कर रही है बच्चों। तो यही मुझे आप लोगों को कहना है कि लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स है, उसका सोल्यूशन हमें खुद को ढूंढना है, जैसे इसने ढूंढा। तो आपका मतलब उस टाइम पे जब आपको जॉब करना था और पढ़ाई भी करनी थी, घर भी संभालना था, तो उस टाइम पे आपका मेंटली स्टेट कैसा था? कि आपको कभी कभी ऐसा लगा कि भैया मुझे सब कुछ छोड़ देना है? हाँ लगा था, पर मैंने मन में पहले से ही विश्वास रखा था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगी। वो ऐसा विश्वास मतलब ये छोड़ा ना, उम्मीद छोड़ी तो कुछ फायदा नहीं ना। हाँ, तो आप लोगों को भी बच्चों उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। अगर आप उम्मीद रखोगे तो ये आप आगे बढ़ पाओगे। तो आज के दिन मुझे वीडियो में आप लोगों को यही बताना है, यही इंस्पिरेशन देना है कि आगे बढ़ो, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। मेहनत करो, सब्र करो, सब्र का फल तो मीठा ही होगा। अब अगर इसने अपना मतलब प्रॉब्लम अभी तक वो उसका चल ही रहा है, फिर भी उसने अभी हार नहीं मानी है, तो भगवान तो उसको अच्छा जॉब देगा ही। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी उसको बहुत अच्छा जॉब मिले, बहुत मतलब वो गवर्नमेंट में काम करे। गोवा के गवर्नमेंट ने इन ऐसे लोगों की दखल लेनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा उसके पिछले उसमें चलते हैं। क्या आपका कोई मतलब ड्रीम था पहले, कि आप सोचते थे कि मुझे ये बनना है, इसके लिए मुझे पढ़ना पहले है? मैं सोचती थी कि मैं नर्स बनना चाहती थी, पर बाद में फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे, अभी मैं कॉमर्स में गई हूँ तो रहने दो, अब मैं कॉमर्स में ही कुछ करूंगी, मतलब वो ही फील्ड में कुछ ना कुछ करूंगी। हाँ बच्चों, तो ऐसा भी होता है, हमारा ड्रीम चेंज भी होता है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने मुझे पहले वीडियो में जब मैंने कुकिंग का वीडियो बनाया तो आप लोगों ने मुझे पर्सनली ऐसा बोला कि मैम आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, पहले हमें दिखाना ही पड़ता है कि हम क्या है, विश्वास दिलाना ही पड़ता है, क्योंकि फैमिली पॉजिटिव होती है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें उनको बताना पड़ता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं, हम सेफ रह सकते हैं, तभी फैमिली हमारे ऊपर विश्वास करेगी। तो बच्चों मुझे आप लोगों को यही बोलना है कि आप लोगों के पास बहुत ही लाइफ पड़ी हुई है, तो आप लोगों को सुविधाएं भी मिल रही है, जैसे आप लोगों को फोन मिल रहे हैं, हम लोग आपको टाइपिंग सिखा रहे हैं, आप लोग इंक्लूसिव बन रहे हो, साइटी लोगों के साथ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आप लोगों की मतलब नसीब में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप उसको आजमाओ, आगे बढ़ो। तो आप हमारे बच्चों को कुछ कहना चाहोगे या हमारे? हाँ, बताना चाहती हूँ कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहिए। ओके, सो मैं प्रगति का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उसने मुझे अपना समय दिया, क्योंकि वो अभी जॉब करती है, मतलब पूरा दिन वो जॉब में रहती है। तो ये वीडियो मैंने रात में अभी हमने शूट किया है, तो उसने अगर आपके लिए टाइम निकाल के ये वीडियो बनाया है दोस्तों, तो आपको भी इस वीडियो को टाइम निकाल के देखना पड़ेगा, तो तभी वो सफल हो जाएगा। और मेरे बच्चे जो हैं जिनके लिए खास कर ये वीडियो बना है, उनको भी यही कहना चाहूंगी कि वीडियो ध्यान से देखो, सुनो, और फिर सुनने के बाद आप लोग सोचो कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। बाकी हम लोग आपके साथ हैं। पिछले वीडियो में मैंने सबके कमेंट्स पढ़े, मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे, आपने मुझे बहुत प्यार दिया। थैंक्स टू कौशल सर के पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए दर्शकों आपके कि मतलब आपको मेरे से प्रेरणा मिली, तो थैंक्स। और जो वीडियो जिसको आप देख रहे हो, जिसको निकालने में भी बहुत मेहनत लगती है हमें, मतलब हमें नहीं, जो वीडियो निकालती है उसको, तो वो है हमारी पूजा, जो वीडियो निकालती है। पिछला वीडियो भी उसी ने निकाला था। अभी बहुत सारी संगीता अपनी क्रिएटिविटी लाने वाली है, तो वो भी आएगी आपके पास। बस आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट में आपको क्या चाहिए। और जो मैंने प्रॉमिस किया था जो वीडियो में पिछले वीडियो में, तो वो तो मैं ज़रूर लाऊंगी। और मैं दोनों लैंग्वेज में वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी, हिंदी और कोंकणी में, ताकि मेरे बच्चों को भी समझ में आए और आप मतलब मेरे जो गोवन के जो लोग हैं, गोवन लोग, उनको भी समझ में आए। तो यस, आज का वीडियो मैं चाहती हूँ कि सब लोग देखें और इसमें से कुछ ना कुछ सीख ले और कमेंट करें। तो धन्यवाद दर्शकों। एंड प्रगति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ आए और आपने अपना समय दिया।